हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी आज इस स्टूडियो में अकेला है क्योंकि मेरा साथी ज़रार खोड़ो को मैंने जो कुछ एक्सक्लूसिव ख़बरों लेने के लिए शहर इक़्तिदार भेजा है और वो वहीं से ज्वाइन कर रहे हैं। आज का बड़ा मौजू ज़ाहिर है यही है कि कल इमरान खान मुंतखब हो जाएंगे वज़ीर आज़म के तौर पर। ऑल सेड एंड डन, एवरीथिंग इज़ इन हिज फेवर। मगर उससे भी बड़ी ख़बर यह है कि अपोजिशन के दरमियान क्या चल रहा है। तो पहले ज़रार से पूछ लेते हैं, उसके बाद मैं भी आपको बताता हूँ। जी ज़रार। जी बिल्कुल। अब जी मुबश्शिर, मुझे पता है कि आपने मुझे यहाँ पे भेजने का मकसद ये था कि मैं कोई अंदर की खबर लेकर आऊँ, लेकिन मैं क्योंकि सिर्फ बाहर से ही खेलता हूँ तो मैं बाहर की खबर आपको दे सकता हूँ। अच्छा। कि ये हुआ क्या है, एक जरदारी मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर इतना भारी क्यों हो गया है। तो एक तो जाहिर है कि जो इनकी स्टेटेड पोजीशन है कि जी ये जो शहबाज शरीफ साहब है ना यार, इन्होंने हमारे बारे में कुछ काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे और ये हमें हज़म नहीं हो रहा। वो एक अलग बात है कि कुछ देर पहले हज़म हो गया था और अब एकदम पता नहीं क्यों तबीयत ख़राब हो रही है, उल्टी आ रही है, अब हज़म नहीं हो रहा। जो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग और फनी बात मुझे लग रही है अभी कि जो वैसी बात कर रहे हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले के, जो एक रीजनिंग दे रहे हैं कि जी ये हम क्यों कर सके, वो कह रहे हैं कि जी देखें असल में अगर आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेनी है तो फिर शहबाज शरीफ वो बंदा नहीं है, कोई तकड़े बंदे को खड़ा कराएं। अच्छा, अब इसके जवाब में आप ये भी कह सकते हैं कि जी अगर इतना ही आपको था तो रज़ा रबानी नाम का भी एक शख्स था, उसको भी आप किसी चीज़ के लिए नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन चलें कोई बात नहीं। दो थर्ड रीज़न, और ये कोई रीज़न नहीं है, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ खबर है और हरगिज़ इसको आज के डेवलपमेंट के साथ लिंक करने की कोशिश भी ना करें, और वो है शायद अनवर मजीद साहब की गिरफ्तारी। लेकिन अगेन मैं ऐसी गंदी बातें नहीं करूँगा कि इसका कोई इतनी अहम सियासी डिसीजंस पर कोई असर पड़ता है। अगर आप मेरी राय मांगें तो मेरा ख्याल है कि एक शिक है आसिफ अली जरदारी साहब की जो शहबाज शरीफ ने पूरी नहीं की, और वो ये थी कि वो बिलावल हाउस के सामने शहबाज शरीफ साहब की चैलेंज करें एंड इसमें करें एजी आई लव यू, लेकिन ऐसा शायद नहीं हुआ। तो इसी वजह से जाहिर है कि फिर अब ऐसे तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती ना सर। मेरे ख्याल आप बताएं आपके पास मेरे ख्याल में तो अगर इसी बात से शुरू कर लें तो मेरे ख्याल में जो आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों जहां जा कर के की चैलेंज कर रहे हैं इस वक्त, वहाँ से उन्हें पता है कि शायद हमें कोई रिलीफ मिल जाए। लास्ट वीक जब इनकी मुलाकात हुई थी, मज़े की बात सुने, लास्ट वीक जब मुलाकात हुई थी और ये डिसीजन लिया गया था कि जनाब मुत्तफ़िका उम्मीदवार होगा, तो नून लीग वाले तो कह रहे हैं कि जनाब हमें तो खुर्शीद शाह और यूसुफ रज़ा गिलानी ख़ुद कह रहे थे कि जी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार होगा और उसके लिए शहबाज शरीफ को ही खड़ा होना चाहिए। और ये बाकायदा तो नून लीग ने कहा अच्छा जी ठीक है फिर हम उन्हें ही खड़ा कर देते। हालांकि नून लीग को ख़ुद पता है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बहरहाल क्योंकि एक चीज़ एग्री हो गई थी। और उसके बाद जैसे अब पीपल्स पार्टी कह रही है 6 दिन पहले हमने बताया कि जनाब हमें शहबाज शरीफ साहब जो है वो बहैसियत अपोजिशन के नुमाइंदे के तौर पर, कंबाइंड अपोजिशन के नुमाइंदे के तौर पर कबूल नहीं है। उसका पस मंज़र ये है कि जैसे ही ये ऐलान हुआ, आपको याद है शहरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बाकी अपोजिशन लीडर भी मौजूद थे और ये कहा गया था कि जनाब स्पीकर के लिए ये होगा, डिप्टी स्पीकर के लिए मुत्तहिदा मजलिस अमल का नुमाइंदा होगा और अपोजिशन लीडर, बल्कि फिर उन्होंने करेक्ट किया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म के लिए हम तो कह रहे हैं कि जो है वो नून लीग का जो नुमाइंदा वो मुत्तफ़िका उम्मीदवार होगा। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जहाँ ये जा कर के की चैलेंज करते हैं, वहाँ से उनको पैगाम आया कि जनाब या तो आप इनको सपोर्ट कर लें नून वालों को, या फिर ये कि कोई JIT बन जाती है। इत्तफाक की बात है कि उसी दिन जो है उसी दिन ये हुआ कि चीफ जस्टिस की तरफ से भी एक वो आ गई ऑब्जर्वेशन भी कि जनाब JIT क्यों ना बना दी जाए इस सारे मसले के लिए, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा फंसे हुए हैं बेनामी और जाली अकाउंट्स के केस में, जो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि FIA के चीफ बशीर मेमन ने कहा है कि मज़ीद अकाउंट्स आए हैं और ये रकम तो खासी
भारी लग रही है। तो उसके बाद से अचानक फिर ये पैगाम दिया गया कि नहीं, हमें शहबाज शरीफ साहब कबूल नहीं है। उसके मज़े की बात यह कि अब तो खैर टाइम ही गुजर गया है कि नून लीग चेंज कर सके अपना उम्मीदवार। तो नून लीग अब जा रही है सादा सादा, और कल तय ये पाया है, अभी आज इजलास हुआ है जो थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी की सारी टॉप ब्रास बैठी थी। उन्होंने फ़ैसला किया कि जनाब हम एब्सटेन करेंगे, और बिलावल भुट्टो जरदारी कल तकरीर करेंगे इमरान खान का जब इंतखाब हो जाएगा। उसके बाद ज़ाहिर है जब वो तकरीर करेंगे उसके बाद जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, तो शायद जरदारी साहब कल भी ना जाएँ कौमी असम्बली। तो मेन तकरीर यही तय पाया कि बिलावल साहब करेंगे। मगर मसला ये है कि जनाब क्या इस चीज़ से आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर बच जाएंगे, क्योंकि उनका उन्होंने समझ लिया है कि अगर हम एब्सटेन करते हैं तो शायद उनको रिलीफ मिल जाएगी इस केस में, और कोई उनके ख़िलाफ़ जो फर्दर कार्रवाई है यानी अंदर जाने वाली, वो इससे टल जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। बहरहाल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनको पैगाम दिया गया कि आप ना दें, और जिसके ऊपर उन्होंने फिर कहा कि ठीक है जनाब, हम अपना विड्रॉ करते हैं सपोर्ट टू PMLN, और वी आर गोइंग नाउ देयर, लेकिन हम एब्सटेन करेंगे और आगे जा कर के देखेंगे। नून लीग वाले भी इधर उधर से खैर बोल रहे हैं कि हमें भी उनकी मजबूरियों का पता है। साद रफ़ीक ने भी ये बात की, सारा कुछ हुआ, लेकिन मसला नून लीग का भी इतना सादा तो नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जैसे हमने जिक्र किया कि वो भी वहीं की चैलेंज कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको भी कोई रिलीफ मिल जाए, क्योंकि 20 तारीख को नैब में उनकी भी पेशी है और उस बारे में कहा जा रहा है कि ख़ासी बड़ी पेशी होगी। तो अगर गोइंग फॉरवर्ड जो है इनको रिलीफ मिलता है इस सारे जिसके बहुत कम इम्कानात हैं, क्योंकि अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है तो वो मेरे ख्याल में ना सिर्फ मॉरली बाउंड होगी बल्कि ख़ासा प्रेशर भी होगा उनके ख़िलाफ़ उनके ऊपर कि जनाब आपने एक्ट करना है। और ये इतने बड़े बड़े अगर केसेस आ रहे हैं कि जनाब जिसमें 35 अरब है, और अब नए अकाउंट्स आ गए हैं जिसमें मज़ीद अरबों की बातें ऐसे हो रही हैं कि जैसे यार मतलब ये 5 अरब उधर से आ गए, दुबई में घूम रहा है। हाँ। अब तो ये भी पेटी, आपको याद है एक पेटी लाना, तो वो पेटी 1 लाख रुपए की होती थी और खोखा जो है वो 1 करोड़ रुपए का होता था। अब अरब का क्या होगा मुझे नहीं पता, मतलब पेटी प्लस खोखा प्लस वॉटेवर, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सोचना पड़ेगा इस पे कुछ बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी वालों के पास भी डिफेंस तो बेचारों के पास कोई है नहीं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी, इसने याद है ये वही मुझे याद आया ज़रार के ये इन्होंने मुझे पिछले साल जो है ना ये बोला था, और याद है आपको इन्होंने पहले कहा था कि अली बाबा 40 चोर हैं और मैं सड़कों पे घसीटूंगा और ये कर दूंगा। और जैसे हमने कहा कि वो गोंदल साहब ने भी जो चौधरी मंजूर ने कल कहा था कि जनाब ये तो रायविंड गए थे, उस वक्त भी नहीं मिले। अब नून वालों का प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहे कि जब भाई साहब आप लोगों ने ही तो कहा था स्ट्रॉन्ग बंदा खड़ा करो, और स्ट्रॉन्ग बंदा जो है ना चौधरी ने ये अपना शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, तो अब हम क्या करें। बहरहाल कोई इसमें वो है नहीं। अब जो बची खुची अपोजिशन है उसको खींचने की कोशिश हो रही है। नून लीग कह रही है कि जनाब एक जैसे ANP के हैं और MMA के हैं, उनसे बहरहाल बात हो गई है कि यार चलो तुम ना कल चले जाना बस हमारे पास से। तो मेरे ख्याल में बहुत ही जिस स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन का हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ी कोई दबंग किस्म की अपोजिशन होगी, तो पहले मरहले पर ही वो ढह गई है, और उसकी रीजंस जाहिर है हमने अभी डिस्कस भी की। जी सर, भाई को हल्का ना ले, मैं डे 1 से कह रहा था ये नहीं चलने वाली। नहीं बिल्कुल नहीं होगा चेस। आई मीन आप देख लें कि कोई की कर रहे हैं और कोई की कर रहे हैं। हाँ, सही बात। मतलब चल तो ये रहा है। जहाँ तक ये सारी बातें हैं ना यार, कि मतलब आपको याद है कि सन मतलब 1999 में आपने मेरे बारे में ये, मुझे पता है क्या याद आ रहा है, अभी ईद आने वाली है ना मेरे ख्याल 22 तारीख को इंशाल्लाह ईद होगी। तो अब जाहिर है कि फैमिली लंच भी होता है ना, तो उसमें भी यही होता है ना कि वो हमेशा एक फुफा जान होते हैं जो उनको याद आ जाता है कि तेरे बाप ने मेरे साथ ना ये सन 97 में मेरी साइकिल चोरी की थी और उसने कभी वापस नहीं की थी, और जब वापस दी थी तो उसके टायर पंक्चर थे, मैं नहीं आ रहा जब तक तुम आके मुझे मनाओगे नहीं। तो हाँ, सिलसिला तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। और आज यहाँ पे फरियाल तालपुर साहिबा पेश हुई थी बैंकिंग कोर्ट के सामने, उनकी अबूरी ज़मानत में भी
4 सितंबर तक की तौसीह कर दी गई है। तो साथ साथ ये केस भी चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि JIT की बात थोड़ी सी दब गई है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो एक एश्योरेंस दी गई थी और जिस पे पीपल्स पार्टी ने फिर आगे कहा कि जनाब हम नहीं देंगे, इट मींस कि शायद JIT ना बने। लेकिन ये मेरे ख्याल में इस पे ये लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, कंडीशंस अप्लाई होती हैं, और जब इमरान खान जो है वो मुंतखब हो जाएंगे, हल्फ ले लेंगे, तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा उनको रोकना। कि उनको तो अब ये नहीं कहेंगे कि यार मुझे तो उन्होंने कहा था कि यार मतलब अगर मैं वो ना वोट दूं तो फिर मैं बच जाऊंगा, भाई नहीं है यार, छोड़ दे यार। लेकिन तो वो उसमें जो है ना, उसमें इमरान अच्छा खान। मुबशिर, ये जो आपका पॉइंट है ना, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलना चाह रहा हूँ। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। देखिए, इमरान खान अगर करना चाहें या ना करना चाहें वो एक अलग बात है। Exactly. एक तो ऑब्वियसली अब ये थोड़ी आइडियलिस्टिक किस्म की बात है, लेकिन एक कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो भी एक प्रोसीजर है, उसको भी फॉलो करना है। लेकिन शायद इससे ज्यादा जो एक अहम फैक्टर होगा इसमें कि अगर ये फीलिंग भी आने लग गई लोगों को कि जी किसी किस्म का मुकमुका हुआ है, बिल्कुल, तो इसके तो अपने पार्टी के फॉलोअर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, ये क्योंकि यही है। इसकी और इसकी एक झलकी हाल में हमें नजर आई है ना, ये जो ये बड़ा जो स्कैंडल बना है PTI के MPA ने, इमरान जो रोड पर इमरान शाह ने जो रोड पर एक शख्स को मारा और फिर एक बड़ी अजीबो गरीब स्टोरी पेश की और फिर एक जबरी अपॉलॉजी किस्म की ली, और जिन साहब को मारा था उनकी अगर आप शक्ल ही देख लें तो आपको पता लग जाएगा, और फिर उनके बाद उन बयान भी आया था। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात मुझे जो लगी है कि जाहिर है कि मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टी वालों ने भी इसके ऊपर बड़ा मतलब शोर मचाया है, लेकिन सबसे ज्यादा शोर इस पर किसने मचाया है? PTI के अपने सपोर्टर्स। बिल्कुल, और लेट्स गिव अ क्रेडिट टू देम कि उन्होंने एक्शन लिया, टाइमली एक्शन लिया, वरना नॉर्मली हमने पहले नहीं देखा कि इस तरीके से जो है। आपको याद होगा कैसे यहाँ सिंध में वो इंटीरियर में वो इलेक्शन ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया था एक खातून ने, और वहाँ से लेकर के और बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन पार्टीज़ की तरफ से अपने ही मेंबर्स के ख़िलाफ़ ऐसा एक्शन जो है ना वो नहीं लिया जाता। नहीं, लेकिन एक्शन एग्जैक्टली लिया क्या है मुबशिर? यार एक्शन अपेरेंटली अली जैदी कह रहे हैं कि हमने उसको मुअत्तल कर दिया है 1 महीने के लिए बुनियादी रुकनियत से, और उसके डिसिप्लिनरी कमेटी ये डिसाइड करेगी उनके केस के बारे में। तो अभी हम इंतज़ार कर लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, फिर ब्रेक के बाद आते हैं तो पंजाब के की चैलेंज की तरफ भी चलेंगे, वहाँ पर भी को मज़े का की चैलेंज हुआ है तो उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और कुछ जिक्र पंजाब असेंबली का, जहां आज जो है तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जो हैं और काफ लीग के ओहदेदार चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो स्पीकर मुंतखब हो गए पंजाब असेंबली के। ज़ाहिर है होना ही था, मगर उसमें हुआ ये कि उनके वोट जो थे वो 187-88 के करीब थे, मगर उन्हें जब वोट काउंट किए गए तो उन्हें 201 वोट मिले, जबकि नून लीग वाले जिनके अपने वोट 162 थे उनको 147 वोट मिले। उस पर बहस शुरू हो गई कि जनाब क्या ये नून लीग वालों ने इनको वोट दे दिया है, क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है। मेरे ख्याल में ज़रा जो स्पीकर का बैलेटिंग होती है उसमें अमूमन ये होता है, और चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात जो हैं वो नोइंगली उनकी बरादरियाँ, उनके ताल्लुकात खासे हैं, तो आई वॉज़न्ट सरप्राइज। अगर ऐसा होता तो शायद डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट होता, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का बाद में इलेक्शन हुआ अब से कुछ देर पहले जिसका रिज़ल्ट भी आया, डिप्टी इलेक्शन जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने लिए 187 वोट, और जो नून लीग के उम्मीदवार थे डिप्टी स्पीकर के लिए उन्होंने लिए 159 वोट। तो बात बराबर हो गई है। तो ये सारा कहना कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है मेरे ख्याल में कबल वक्त है। हाँ, नून लीग के अंदर बिल्कुल एक इनडिसीजन है, दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप चाहता है कि हॉकिश लाइन ली जाए, मगर क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की चैलेंज करना चाहते हैं तो वो जो है कहते हैं कि बस ये होना चाहिए, और वो उनका ये ख्याल है कि अभी जो है
हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि वो वाली बयानियाँ लें जो कि नवाज़ शरीफ साहब ले रहे थे जेल जाने से पहले। तो इस सारी सूरत हाल में जाहिर सी बात है कि नवाज़ शरीफ का जो केस चल रहा है अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज उसको कंक्लूड हो जाना था, मगर आज हुआ ये कि जनाब नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं मुजफ्फर साहब, वो उन्होंने अचानक कहा कि मैं चाहता हूँ, मुझे हिदायत ये मिली हैं प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से कि मैं पैरावाइज रिप्लाई फ़ाइल करूँ और मुझे उसका मौका दिया जाए, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब जो कि जो बेंच का हिस्सा हैं, वो खासे खफा भी हुए और उन्होंने प्रोसिक्यूटर को 10,000 रुपये का जुर्माना भी कर दिया और कहा कि आप 2 दिन में अपना रिप्लाई जमा कराएँ और पीर को अपने दलाइल दें ताकि हम इस केस को रैप कर सकें। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में कुछ आपको पता है कि ऐसे जजेस के रिमार्क्स भी कोट हुए जिसके ऊपर खासा हंगामा मच गया। बाद में जजेस ने ऑर्डर भी दिया कि FIA को कि जनाब ये देखें ये कहाँ से सारे के सारे ये आ रहे हैं। तो आज जो है हुआ ये कि प्रोसिक्यूटर जो है सरदार मुजफ्फर साहब, उन्होंने जब कहा कि मैं पैरावाइज, प्रोसिक्यूटर जनरल ने उन्हें हिदायत दी हैं कि पैरावाइज दलाइल दें, तो अदालत उस पर गर्म हो गई। उन्होंने कहा कि आपको चालाकी पर मबनी हिदायत दी गई हैं, इल्तवा के लिए कोई ग्राउंड होता है। तो बेसिकली अदालत का मौक़िफ़ ये है कि अब ये अपील सुनी जानी थी तो ज़ाहिर है आप लोगों के पास जवाब तैयार होना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि आप किस बुनियाद पर मुकदमा जो है वो मुलतवी करने के लिए कह रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार भी किया कि सरदार साहब आप मोहतरम हैं, लेकिन कोई तरीक़ा होता है क्या? नैब आप पर एतमाद नहीं कर रहा, दलाइल ना देना आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। उन्होंने ये कहा कि 18 साल की प्रैक्टिस में ऐसी उन्होंने कोई मिसाल नहीं देखी कि आप सिर्फ चेयरमैन नैब के कहने पर समाअत मुलतवी करने का कह रहे बेसिकली, जो कि रिवायत के ख़िलाफ़ है। फिर ख्वाजा हारिस ने, ज़ाहिर है वो तो नवाज़ शरीफ साहब के वकील हैं, उन्होंने बिल्कुल उसकी मुखालफत की। तो उसमें ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज़ शरीफ क्योंकि जेल में हैं, लिहाजा उनके हक़ के लिए मैं बात करूँगा। तो इस सारी सूरत हाल में जो है जब जुर्माना हो गया तो अब दोबारा से ये बात बहस पड़ गई, ज़ोर पकड़ गई है कि क्या ये केस जो है वो ईद से पहले कंक्लूड हो जाएगा। अगर कंक्लूड हो जाएगा तो क्या इसमें नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर को कोई बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती, उसके बारे में ज़ाहिर है वो अदालत ने ही फ़ैसला करना है, क्योंकि सज़ा का जो ड्यूरेशन है वो ऐसी है कि इमीडिएट रिलीफ जो है वो मिलना मुश्किल ज़रूर है। मगर जो अदालत ने जिस तरीके से सवालात पूछे, जिस तरह नैब जो है इस वक्त आकर के डिले कर रहा है, तो मुझे आई वोंट बी सरप्राइज़ कि अगर उनको बेल मिल जाती है इस सारी सूरत हाल में। तो अगर लेट्स एज्यूम कि अगर उनको बेल मिल जाती है तो मेरे ख़्याल में फिर नून लीग का जो स्टांस होगा वो फ़र्क होगा, और अगर नहीं मिलती तो ज़ाहिर है उनका स्टांस फ़र्क होगा। कल नून लीग ज़ाहिर है एहतजाज कल होगा ज़रूर, जिस तरह उन्होंने पहले भी किया हल्फ वाले दिन भी, मगर उनके साथ इस वक्त कोई शामिल होने को तैयार नहीं है। जमात इस्लामी ने भी बाय द वे कह दिया कि हम एहतजाज को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब यू डोंट नो कि वेदर जमात इस्लामी भी उनको वोट देगी या नहीं देगी, ये भी अभी क्वेश्चनेबल है। फ़िलहाल जो उनके साथ हैं उनके अपने जो 63-64 मेंबर हैं, प्लस MMA है, ANP है और एक आध और अगर उनके पास मेंबर हैं, तो मेरे ख़्याल में कल मिला जुला के उनको अगर 80 भी वोट मिल गए तो वो उनके लिए जो है मेरे ख़्याल में एक बड़ी फेस सेविंग तो नहीं होगी, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी उस चीज़ से आउट हो गई है तो मेरे ख़्याल में वो सारे देखना होगा। 100 से ऊपर मिल जाएं अगर वोट, ज़ाहिर है हम इसमें वो नहीं जोड़ रहे थे जो उनकी रिज़र्व सीट्स वगैरह आई थी। तो येस ही विल गेट बियॉन्ड 100, लेकिन विदाउट पीपल्स पार्टी की सीट्स के मेरे ख़्याल में बिल्कुल एकतरफ़ा मुकाबला होगा कल। और फिर देखेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड अपोजिशन जो है, क्योंकि अब सेनेट में भी बात हो रही है कि सेनेट में भी अपोजिशन लीडर चेंज होगा, क्योंकि सेनेट में नून लीग की अक्सरियत है बनिस्बत जो पीपल्स पार्टी है।
तो उन्हें शहरी रहमान को भी बदलना है। तो इंटरेस्टिंग होगा। मुझे ये लगता है कि अपोजिशन के अंदर खासी कन्फ्यूजन रहेगी और चलती रहेगी। आई एग्री विद यू जब आपने शुरू में स्टांस दिया था। अच्छा, एक आपसे सवाल है, अगर फॉरवर्ड लुकिंग की हम बात कर रहे हैं, परवेज इलाही जी जी स्पीकर पंजाब असेंबली या कितना खतरनाक साबित होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आपकी नज़र में? यार मेरे ख्याल में तो देखिए वो पूरी ट्राई तो करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि काफ और नून का ऐसे चलता है कि जब काफ पावर में होती है तो वो उनके 20-30 बंदे खींच लेती है। जब नून पावर में आ जाती है तो नून के पास वो वही बंदे लुढ़कते हुए आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करेंगे, जिसका एक मुजाहरा आज हो गया है कि उन्हें 187 के बजाय जो है 201 वोट मिले। तो वी हैव टू कीप एन आई ऑन द चौधरीज, बहुत इन्फ्लुएंशियल भी हैं। एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो ज़रार के पास बहुत कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। और सियासत की बातें बहुत हो गई, अब हम बात करेंगे इस हेलमेट की जो मैंने ज़ाहिर है आपके सामने ही है, मैंने अपने सर पे पहनी हुई है। क्यों पहनी हुई है और आखिरकार हम इस हेलमेट की क्यों बात कर रहे हैं? कोई नई बात तो नहीं है, हेलमेट्स काफ़ी सालों से इस्तेमाल की जा रही हैं, यहाँ पर कम इस्तेमाल होती हैं। ख़ास तौर पर अगर अभी यौम आज़ादी पर आप रोड पर निकले हों गलती से तो आपने देखा होगा कि मीडिया में हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मनछले अपनी हज़ारों की तादाद में निकले हुए हैं और वीलियाँ मार रहे हैं, एक बंदे ने भी हेलमेट नहीं पहनी हुई। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो हेलमेट है इसमें क्या स्पेशल बात है ये हम आपको अभी बताते हैं, और मैं आपको नहीं बताऊंगा, अली सैयद साहब हमें बताएंगे। आप हैं लेट्स इनोवेट के CEO, और ये हेलमेट जिसको मैं प्यार से स्मार्ट हेलमेट भी कह सकता हूँ, हेली ब्रांड नेम है, ये आपकी और आपकी टीम ने इजाद की है। तो पहले तो बताएं कि इसमें ऐसी क्या बात है कि हम आपको टीवी पर लाकर इसके बारे में बात करा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका पहन लूं क्योंकि मैं आपको मुझे नजर नहीं आ रहा। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आके इस प्रोडक्ट को बता रहे हैं। इस हेलमेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो बेसिकली ये एक ऐसा हेलमेट है, स्मार्ट हेलमेट है, जिसमें रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो डाले गए हैं। हमने कुछ जब मार्केट रिसर्च की इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले, तो हमें ये पता लगा कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें 70% नंबर ऐसा है जो कि रोड पे अटेंशन डाइवर्ट होने की वजह से होता है। और इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह है कि रोड के ऊपर मोटर बाइकर्स की विजिबिलिटी नहीं होती, और फिर तीसरी वजह यह है कि लोगों ने हेलमेट पहना ही नहीं होता, तो एक्सीडेंट हो रहा होता और उसमें फिर कैजुअलिटीज़ हो रही होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली हर रोज़ के हिसाब से कम 3 से 4 कीमती जानें जो हैं इस वजह से ज़ाया हो रही हैं, जिनमें से हार्डली 3% हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के पीछे मकसद ये था कि एक तो लोगों को सेफ्टी गियर के बारे में अवेयरनेस दी जाए, इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि लोग इसको पहनना चाहें। तो क्या इंटरेस्टिंग? और इसमें जो सबसे अच्छा फीचर है वो एक तो ये है कि आप जब रोड पे जा रहे हैं तो बेसिकली अगर आप ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है, जो कि आपको ब्रेक लाइट के थ्रू नज़र आ रही होगी यहाँ पे। इसके अलावा इसमें जब आप टर्न ले रहे होते हैं तो वायरलेस इंडिकेटर्स का फीचर है, दोनों चल रहे हैं। अभी ये हैजर्ड के फॉर्म में नज़र आ रहा है। फिर एक जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो ये है कि मोटर बाइक पे जाते हुए अक्सर लोग आपने देखा होगा फ़ोन सुन रहे होते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से मेजरली एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं। तो हमने ब्लूटूथ हेडसेट इसके अंदर एम्बेड कर दिया कि अगर आप ऑन द गो ज़रूरी कॉल लेना चाह रहे हैं तो आप लिमिटेड वॉल्यूम के साथ वो कॉल ले सकते हैं, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं ऑन द गो, ताकि आपको एक इंटरेस्टिंग गियर आपने पहना हो जिसमें सेफ्टी भी आपकी है और साथ ही साथ आप कॉल्स भी सुन रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे। अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो आपको इन लाइट्स की वजह से विजिबिलिटी भी मिल रही है। और फिर एक और बड़ा अच्छा फीचर ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप कहीं पे गिर जाते हैं, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो इसके अंदर एक फ़ीचर है जिसमें आपकी लोकेशन आपके घर वालों के साथ
और लोकल इमरजेंसी सर्विसेज के साथ शेयर की जाती है। एम्बुलेंस को डायरेक्ट कॉल की जा सकती है विद द लोकेशन कि इस जगह के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे रेस्क्यू की ज़रूरत है। मतलब कि अगर मैंने ये हेलमेट पहनी हुई है, खुदा ना खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो जैसे अभी हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ पे तो रेस्क्यू 1122 चलता है, तो उनको डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा कि यार इस जगह पे इस बंदे का कोई एक्सीडेंट हुआ। बिल्कुल, हमने इसमें इंटीग्रेशन का एक सिस्टम रखा है। अली साहब तो थोड़ा सा क्लियर करके बता दें कि कैसे जाएगा वो सिग्नल। जाहिर है कोई उस ये इस तरह से है कि इसके साथ हमने सर इसकी एक स्मार्ट ऐप भी क्रिएट की है जो आपके मोबाइल फ़ोन के साथ इस हेलमेट का कनेक्शन हो जाता है। और मोबाइल फ़ोन में आपको पता है लोकेशन का फीचर भी मौजूद है, कॉल का फीचर भी मौजूद है और SMS का फीचर भी मौजूद है। तो इसके अंदर मौजूद सेंसर इस बात का तयन करता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इतना बड़ा झटका लगा है जिसकी वजह से कोई मेजर एक्सीडेंट है, और फिर एक टाइमर चलना शुरू हो जाता है जिसमें अगर तो आप गिरे हैं और आपकी बचत हो गई है, आपको डैमेज नहीं हुआ, तो यू कैन ऑलवेज कैंसिल दैट टाइमर के इसको रिपोर्ट ना किया जाए। लेकिन अगर आप एक ख़ास हद तक 15 से 20 सेकंड के टाइम के दौरान उसको कैंसिल नहीं करते, तो फिर ये रिपोर्ट बेसिकली आपके घर भी जाती है लोकेशन के साथ और लोकल इमरजेंसी सर्विस को आपके मोबाइल के थ्रू SMS भी चला जाता है। अच्छा, इसमें आपने एक GPS का भी लगाया हुआ है, क्योंकि आजकल हमने ये देखा है ना कि जैसे जो सारी जो डिलीवरी आपकी होती है, बिल्कुल, चाहे वो खाने की हो या किसी और चीज़ की भी हो, वो मोटरसाइकिल फ्लीट में इसमें सर एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है पाकिस्तान में अभी वैल्यू एडेड सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये एम्बेड किया गया है कि आपका लोकेशन का सेंसर इसके अंदर मौजूद है। और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, राइडर्स जो हैं वो डिलीवरी के लिए मैकडोनल्ड्स है, कोई भी डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि डिलीवर कर रही हैं, फूड डिलीवर कर रही हैं या कोई और कमोडिटी डिलीवर कर रही हैं, उनको आप रियल टाइम पे हर वक्त देख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पे कि अभी वो किस जगह पे हैं। उनको मतलब ट्रैक कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ी घरेलू बात करें तो बेगम को 24 घंटे पता है कि आप कहाँ घूम रहे हैं, जो शायद एक थोड़ी सी कुछ लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, शरीफ लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए खतरा साबित हो सकती है। यकीनन हम आपकी बात नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं कर रहे, अपनी बात तो मैं जरूर बिल्कुल नहीं करता। अली साहब, एक हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मैंने पूछूंगा कि यार आइडिया तो बड़ा अच्छा है, आइडिया आया कहाँ से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और हम बात कर रहे हैं स्मार्ट हेलमेट की, और इस्लामाबाद में ज़रार के साथ लेट्स इनोवेट के CEO अली सैयद साहब भी बैठे हैं। अली सैयद साहब, इससे पहले कि ज़रार आपसे आइडिया का पूछे, मुझे ये बता दीजिए कि स्मार्ट हेलमेट की प्राइस क्या होगी और इसकी अवेलेबिलिटी कैसे मुमकिन है, कैसे लोग कांटेक्ट करें जिन्होंने अगर ये लेना है तो। बिल्कुल, शुक्रिया सर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी प्राइस जो है हम प्लान कर रहे हैं बिटवीन $50 to $60 जब ये पाकिस्तान में लॉन्च होगा, और इसकी लॉन्च डेट एक्सपेक्टेड है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हम इसको लॉन्च करके पाकिस्तान की मार्केट में लेके आ रहे होंगे। हम इसको आप अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.letsinnovate.net, और उसमें हेली के नाम से प्रोडक्ट है। आप गूगल पे भी इसको इजीली सर्च कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। तो इसकी एज सुन एज ये अवेलेबल होगा तो सोशल मीडिया पे और इसकी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स भी शुरू होंगी डेफिनेटली। और यहाँ पे मैं इसकी इस प्राइस को बताते हुए साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर और जैज़ के, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म बेसिकली प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हम इस साल के आखिर में इस प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें एक बिल्कुल फ्री ऑफिस स्पेस और इसके अलावा एक बड़ा ज़बरदस्त मेंटोरशिप प्रोग्राम दिया है, जिसकी बेसिस पे हमें बड़ी अच्छी गाइडेंस मिली है। स्पेशली आमिर इब्राहिम साहब की तरफ से, मियाँ तला साहब की तरफ से, अली रिजवी साहब ने बड़ा सपोर्ट किया है हमें इस आइडिया को आगे लेके बहुत अहम है, क्योंकि आइडिया बहुत होते हैं, स्टार्टअप्स बहुत होते हैं, सपोर्ट नहीं मिलती और फंडिंग नहीं मिलती। आइडिया की बात की तो हमने जब भी इस तरह कोई भी प्रोडक्ट दिखाया है, प्रोडक्ट बड़ा मजेदार होता है, उसके पीछे जो कहानी होती है वो भी ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसके पीछे क्या कहानी है? सर, इसके पीछे बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारे को फाउंडर हैं अवैस अज़हर के नाम से। वो बेसिकली एक रात बड़े लेट काम से फारिग होने के बाद घर जा रहे थे अपने, और उनके साथ एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। उनका एक्सीडेंट हुआ, रोड विजिबिलिटी कम थी पत्थर की वजह से, वो गिरे और वो फॉर अ गुड 20 मिनट्स अनकॉन्शियस रहे। और क्योंकि रात का पिछला पहर था और कोई वहाँ से गुजर नहीं रहा था, तो किसी ने उनको रेस्क्यू नहीं किया। और इस प्रॉब्लम के बाद हमने बैठ के, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, हमने सोचा कि
क्या दुनिया में कोई ऐसा गैजेट या कोई ऐसा हेलमेट एग्जिस्ट करता है जो कि ऐसी रिपोर्टिंग कर सके एक्सीडेंट की, और अनफॉर्चुनेटली हमें कोई ऐसी डिवाइस पूरी दुनिया में नज़र नहीं आई। तो फिर हमने एक मार्केट रिसर्च स्टार्ट की इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और हमने देखा कि ये एक्सीडेंट डिटेक्शन तो छोड़ें, लेकिन रोड विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर अंधेरा होता है, पीछे वाली लाइट नजर नहीं आ रही होती, अक्सर बाइक्स की इंडिकेटर्स टूट जाते हैं। तो उसकी वजह से हमने फिर एक ऐसा पैकेज जो है वो सोचा हेली के नाम से, जिसमें ये बिल्कुल सारे नए फीचर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इसको सोच के जैज़ के साथ और इन नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ आगे लेके चल रहे थे, तो उस टाइम पे ये दुनिया का वाहिद ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें एक्सीडेंट डिटेक्शन भी थी, वायरलेस इंडिकेटर्स भी थे, ब्लूटूथ हेडसेट भी था। और हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह इसको इस मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में लेके आएं, और इससे हम लोगों की इसको जानें तो एक्सपोर्ट करो ना यार। वैसे भी मतलब हम IMF जा के थक गए हैं हम। हाँ, तो अब आप जैसे लोगों पर ये उम्मीदें हैं हमारी यार। नया पाकिस्तान है, कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ आपके पास एक ये भी है, और जो मतलब ज़ाहिर मुझे एक ये बाइसिकल हेलमेट लग रही है जी, लेकिन ये है आपने बनाई है शायद बच्चों के लिए, और एक स्पेशल सेफ्टी फीचर है, वो क्या है? मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। हमने बेसिकली एक प्रोग्राम अटेंड किया था बार्सिलोना में, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का। वहाँ पे हमने पाकिस्तान को जैज़ के थ्रू रिप्रेजेंट किया। अब जब हम वहाँ पे जा रहे थे तो हमने थोड़ी सी मार्केट रिसर्च की, तो हमें पता लगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइसिकल चलती है। और फिर हमने देखा कि जो बाइसिकल बच्चे चला रहे होते हैं उनके लिए पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं कि वो ख़ास लोकेशन से दूर चले जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो एक जियो फेंसिंग का फीचर हमने इस हेलमेट में स्पेशली बाइसिकल्स के लिए इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पाकिस्तान में भी और बाहर के ममालिक में भी जो एल्डरली हैं और जो बच्चे हैं, वो जब इस हेलमेट को पहन के कहीं जाते हैं तो आप उनको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। और साथ में ये एक्सीडेंट वाले फीचर्स भी हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाता तो वो रिपोर्ट भी हो सकता है। तो ये जो बाइसिकल वाला हेलमेट है, इसके पीछे ये स्टोरी है कि हमने उस बच्चों का जो एस्पेक्ट है उसमें पाकिस्तान में साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए वो जो पेरेंट्स का कंसर्न है उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। यार अगर आप चीन को बेच दो ना तो पूरा सीपैक हम खुद ही बना लें। हाँ, इतने मेरे ख्याल बाइसिकलिस्ट तो हैं। बिल्कुल हैं, बीजिंग में बड़ा ट्रेंड है बाइसिकल्स का, और हम चाहेंगे कि एक दिन पाकिस्तान में भी लोग हेली पहन के बाइसिकल्स चला रहे हों। ज़ाहिर है ये लोगों की हेल्थ के लिए भी एक अच्छा मोटिव होगा, और प्लस ये कि हम पाकिस्तान में बाइसाइकिल का जो कल्चर है उसको वापस ला सकेंगे, जो बड़ा हेल्दी है। बिल्कुल, ग्रेट जी, वंडरफुल। अली सैयद, सॉरी हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन आपकी बिल्कुल ये जो प्रोडक्ट है सीम्स वेरी गुड टू मी, और ज़ाहिर है ट्रैफिक सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न भी है हमारे लिए। थैंक यू सो मच, और आज के लिए इतना ही। ज़रा कल आ जाना वापस, वरना मुझे अकेला प्रोग्राम करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।